औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं गोला कबाब पिज़्ज़ा। तो चिकन के पिज़्ज़ा तो आपने सुना ही होगा कि चिकन के साथ पिज़्ज़ा बनता है या वेजिटेबल के साथ पिज़्ज़ा बनता है, लेकिन हम बनाएंगे तो चिकन के साथ ही, लेकिन हम ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे, यानी गोला कबाब के साथ हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ये मुख्तलिफ़ तरीके से बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और ज़रा चेंज होके बनता है, यानी इसका टेस्ट चिकन पिज़्ज़ा से थोड़ा सा चेंज है, तो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलें चलकर बनाते हैं और सीखते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक गिलास में थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है, थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है और उसमें मैंने दो बड़े चम्मच भर के मैंने चीनी के ले लिए हैं। चीनी इसमें डाल दी है और थोड़ा सा चुटकी भर नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें ईस्ट डालूँगी। 1.5 चम्मच, सवा चम्मच मैंने इसमें ईस्ट डाला है, 1.5 से थोड़ा सा कम है। तो मिक्स कर लूँगी मैं इसे। पानी हल्का सा गर्म है, ठंडा पानी नहीं है, ये हल्का सा गर्म पानी है। और 15 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। ईस्ट इस दौरान अपना काम करेगा। कवर कर दूँगी और इसे रख दूँगी एक साइड में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल ईस्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और ये ऊपर तक आ गया है। अब हम जो है ना इसे साइड में रखते हैं और ले लेते हैं मैदा। एक बड़ा बाउल ले लिया है मैंने उसमें, और 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1 कप मैंने उसमें पहले से ही छान लिया था और 1 कप अभी मैं इसमें छन्नी में डाल के छान रही हूँ। 2 कप मैदा लिया है मैंने, छन्नी से अच्छी तरह छान लें इसमें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल। 2 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। और 1 अदद अंडा इसमें लिया है मैंने, अंडा इसमें तोड़ के शामिल करेंगे। इसमें डायरेक्ट नहीं तोड़ेंगे, मैदे में एक अलग बर्तन में तोड़ेंगे और इसे देखेंगे। अगर ये सही है तो फिर हम इसे मैदे में शामिल करेंगे। गर्मी है ना बहुत, तो गर्मी में अक्सर अंडे ख़राब हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट किसी भी चीज़ में अंडा शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी वो सारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। अलग से बर्तन में तोड़ेंगे पहले, फिर उसे उस चीज़ में शामिल करेंगे। तो 1 अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया है और जो ईस्ट हमने घोला हुआ था पानी में, वो भी थोड़ा सा इसमें शामिल किया है और चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ मैं अभी। सारा ईस्ट मैंने शामिल कर दिया था। चम्मच से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैंने हाथ से अच्छी तरह गूँध लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये देखें, बाउल को मैंने चारों तरफ से ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ और अब मैंने इसे रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मी बहुत शदीद है तो ये जल्दी से राइज़ हो जाता है। तो ये एक मेरे पास ढक्कन था पतीले का, मैं ज़रा बड़े साइज़ का था क्योंकि मैं एक ही पिज़्ज़ा बना रही थी और 2 कप मैदा था मेरे पास, तो ये बड़ा सा ढक्कन था। इसमें अच्छी तरह इसकी बेस बन जाएगी पिज़्ज़े की, अच्छी तरह रोटी फैला के बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास जो मोल्ड है ना पिज़्ज़े का, वो ज़रा छोटे साइज़ का था। तो इसमें मैं बना रही हूँ, पहले मैंने इसे ऑयल के साथ ग्रीस किया है और उसके बाद मैंने इसमें मैदा डस्ट किया है। इस तरह से मैदा डस्ट करने के बाद इस तरह से हिला के अच्छी तरह फैला लें सारी तरफ। तो मैदा अच्छी तरह डस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा था ना ऊपर, वो हमने निकाल दिया है उसे। और अब मैं इसमें पिज़्ज़ा डो रखूँगी। तो ये देखें पिज़्ज़ा डो 1 घंटे में हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी है और इसे मैं अब बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी। बनते तो इससे 2 थे, 2 अच्छे से बन जाएंगे, लेकिन मैं लाइट की वजह से एक ही बना रही हूँ और बड़ा सा बना रही हूँ। डो लेके मैंने पिज़्ज़ा प्लेट में रख दी है और इसे अब मैं दोनों हाथों के साथ फैला दूँगी आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से। कोशिश करेंगे हम इसे इक्वल फैलाएं, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो। डो हमारी बहुत ही अच्छी नरम बनी थी। नरम डो बनने से हमारी जो पिज़्ज़ा बेस होती है, पिज़्ज़े की जो रोटी होती है, बहुत ही अच्छी और नरम बनती है। अगर डो हम सख्त रखेंगे ना, तो उससे जो रोटी हमारी है पिज़्ज़ा की, वो थोड़ी सी रूखी रूखी और सख्त सी बनेगी।
तो कोशिश किया करें कि पिज़्ज़े की जो डो बनाए वो हम ज़रा नरम नरम बनाएं इस तरह से। तो फैला दिए हमने सारी तरफ अच्छी तरह। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी। पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास नहीं था तो मैंने केचप भी ले लिया था और उसमें मैंने ऑरिगानो और रोज़मेरी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब ये पिज़्ज़ा सॉस मैं इसके ऊपर फैला दूँगी अच्छी तरह। कंजूसी नहीं करनी है, बड़ा सा हमारा पिज़्ज़ा बनेगा ये और अच्छी तरह हम इसमें चीज़ें डालेंगे। अच्छी तरह हम इसमें ये सॉस डालेंगे ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो। खुले हाथ के साथ, खुले दिल के साथ हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। और अब मेरे पास ये एक छोटी सी प्याज थी जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे काट लिए थे पीसों में, और ये आधी मेरे पास शिमला रखी हुई थी, आधी ही मैंने इसमें काट के डाली है। तो सारी तरफ मैंने प्याज और शिमला फैला दी है। बहुत सारे सब्जियां मैंने इसमें नहीं शामिल की, बस शिमला और प्याज डाली है। और ये मेरे पास है सीक्रेट, जो पिज़्ज़े का आज का सीक्रेट है, गोला कबाब। गोला कबाब लेफ़्ट ओवर गोला कबाब मेरे पास रखे हुए थे। तो कोई भी चीज़ आप लेफ़्ट ओवर हो, बची हुई हो, ज़रूरी नहीं है कि हम चिकन के साथ ही पिज़्ज़ा बनाएं। हम इस तरह से कबाब के साथ बना सकते हैं, या रोस्ट रखा हुआ है घर में तो रोस्ट के साथ बना सकते हैं। सीख कबाब रखे हैं तो उसके साथ बना सकते हैं। तो मेरे पास गोला कबाब रखे हुए थे तो मैंने इसके साथ आज सोचा ट्राई कर लूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये देखें, गोला कबाब के मैं 4-4 पीस, छोटे-छोटे पीस कर रही हूँ ताकि हम इसे सेंटर में अच्छी तरह फैला सकें। तो मुख्तलिफ़ तरीके से चीज़ों को बनाना चाहिए, सिर्फ़ चिकन के साथ ही नहीं, चिकन से बनी हुई और बाकी चीज़ों के साथ भी हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए, आधे गोला कबाब के साथ मैंने छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं, बाकी आधे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, उनको भी हम 2-2 हिस्सों में काट कर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से छोटे-छोटे पीस मैंने कर लिए हैं, अब हम इसे पिज़्ज़ा के ऊपर फैला देते हैं। जो हमने छोटे पीस किए थे ना, वो हम सारे दरमियान में इस तरह से फैला देंगे। ये देखें, और सारे छोटे पीस जो थे मैंने दरमियान में फैला दिए हैं, और जो बाकी बड़े गोला कबाब बच गए थे ना, उनके मैंने इस तरह से 2-2 हिस्से कर लिए थे। और जो किनारे में जो एक मोटी बेस सी बनती है ना, मोटी ब्रेड जो बन जाती है पिज़्ज़ा की, उसमें उस साइड में मैंने ये 2-2 हिस्से करके लगा दिए थे किनारे में। और उसके बाद फिर मैं डो को इसके ऊपर, कबाब के ऊपर फ़ोल्ड कर दूँगी। इस तरह से आप देखें, आप देखते जाएँ, बहुत ही मज़ेदार बना था ये। और ज़रूर बनाइएगा, चेंज करके बनाया करें, बच्चे खुश होते हैं घर में, घर वालों को सरप्राइज़ दिया करें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाकर। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। इस तरह से हम सारे पीसेस रख के हम इस तरह से डो को फ़ोल्ड कर देंगे कबाब के ऊपर, ताकि ये जो मोटी सी बेस आखिर में बच जाती है ना, मोटी सी ब्रेड जो बनती है, तो जब हम उसे खाएं, जब हम बाइट लें तो अंदर से हमें एक सरप्राइज़ मिले, यानी अंदर से हमें एक कबाब की बाइट जब मिलेगी तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। इस तरह से फ़ोल्ड करके सारे किनारे को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार। और ये जो छुरी के साथ मैं कर रही हूँ ना, ये मुझे पहला स्टेप करना चाहिए था जब मैंने पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर डो मैंने फैलाई थी ना, तो मुझे कांटे के साथ इसे इस तरह से प्रिक करना चाहिए था। इस तरह करने से पिज़्ज़ा फूलती नहीं है, बीच में से रोटी की तरह फूलती नहीं है। तो वो मैं भूल गई थी और अब मैंने इसे छुरी के साथ कर लिया है। तो आप पहले लाज़मी कीजिएगा। और अब जो ये मैंने पिज़्ज़े के किनारे फ़ोल्ड किए थे ना, इसके ऊपर मैं केचप लगा दूँगी। जो पिज़्ज़ा सॉस है वो मैं इस तरह से अच्छे से लगा दूँगी, फैला दूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे गरम होने के लिए।
प्याज मुझे कम लग रहे थे तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी और प्याज डाल दी है। तो ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा तैयार है। 2 से 3 मिनट में इसे रखूँगी, थोड़ा सा और राइस हो जाए, उसके बाद मैं इसे कढ़ाई में रख दूँगी। इसके ऊपर मैं रोज़मेरी और ऑरिगानो थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर छिड़क दी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पिज़्ज़ा में। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी और मैंने इसमें ये पिज़्ज़ा रख दिया है, ये देखें। और ये जो ढक्कन में जो सुराख होता है ना, उस पे मैंने माचिस की एक तीली तोड़ के वो मैंने इसमें फंसा दी है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। और आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा हमारा फूल रहा है, तैयार हो रहा है, बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत देखने में भी लग रहा है। तो पिज़्ज़े को हम तकरीबन 10 से 12 मिनट तक रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगती है इसे पकने में। 12 मिनट बाद हम चेक करेंगे। ये देखें पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। अगर आपको लगे इस दौरान कि पिज़्ज़ा कच्चा है, यानी कभी होता है ना आँच कभी सही प्रॉपर तरीके से नहीं होती, या कभी ऐसा होता है कि स्टीम सही नहीं बनती, तो आप 2 मिनट 3 मिनट और रख लें, कोई हर्ज नहीं है। आप 15 मिनट भी आप इसे रख सकते हैं। तो मेरा पिज़्ज़ा तैयार है, मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है और ये गर्म है बहुत अभी। तो चलें मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इस तरह से हम अभी ये बहुत गर्म है और नरम भी बहुत सॉफ्ट है ये। बहुत ही आहिस्ता और आराम से हम इसे काटेंगे। घर में मेहमान आए हैं, आप उन्हें बना कर दें। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, उनको बना कर दें। या अपना भी कभी कभी दिल चाहता है कि चलें बाहर से खाने के बजाय घर में हम बनाएं अपने हाथों से, तो ज़रूर बनाएं। और बहुत ही अच्छा और लजीज बन के ये तैयार हुआ था। और मेरे घर में तो कभी भी पिज़्ज़ा बाहर जाकर नहीं खाते, हम घर में ही बनाते हैं। बच्चों को मैं घर में ही बना के देती हूँ। तो आप भी घर में बना के दिया करें बच्चों को, बच्चे बहुत खुश होंगे और बड़े भी बहुत खुश होंगे। इस तरह से छुरी के साथ हम इसके किनारे अलग करेंगे और मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। अभी ये बहुत गर्म है, बहुत नरम भी है। तो ये देखें बहुत नरम है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको, ये देखें ज़रा भी नीचे से ये जला नहीं है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है और इसका जायका और टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ये देखिए एक और पीस मैं आपको करीब से करके दिखा रही हूँ और इसकी जाली देखें, अंदर से इसकी ब्रेड देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नरम बन के तैयार हुई थी। और यहाँ कहीं भी ये नीचे लगा नहीं है, कहीं से भी ये सख्त नहीं है, बहुत ही नरम और सॉफ्ट ब्रेड इसकी बन के तैयार हुई थी। तो ज़रूर बनाइएगा और बना के अपने घर वालों की तारीफ़ें लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे तरीके से बना के गोला कबाब पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।